बौद्धिक संसद में आप सबका स्वागत है। ब्रेथलेसनेस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस के साथ साथ पिछले कल से पांव स्लिप होने की वजह से मेरा L4, L3 और L4 और L5 बल्ज कर गया है और बैक में ट्रिमेंडस पेन है। आई एम बीइंग एडवाइज्ड फॉर द कंप्लीट बेड रेस्ट। लेकिन आज एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। हिमाचल के मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह का एक स्टेटमेंट, जिसको कि मैं इंग्लिश में ये कह सकता हूं दैट द इशू इज ऑफ डोमिसाइल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी के डोमिसाइल के ऊपर उन्होंने कुछ कहा है, उस पर एक चर्चा होना बहुत जरूरी है। मैं ये फील करता था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। विक्रमादित्य सिंह जी को ऐसा लगा एज ए मिनिस्टर कि जो नॉन हिमाचली बैकग्राउंड के जो ऑफिसर्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के हिसाब से दे हैव बीन पोस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट कार्डर, तो मंत्री जी का ये मानना है कि वो शायद हिमाचल के हितों का ध्यान नहीं रख रहे। ऑल्दो उन्होंने किसी पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि उनको ऐसा लगता है कि जो नॉन डोमिसाइल या जो नॉन हिमाचली मूल के जो ऑफिसर्स हैं वो हिमाचल के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख रहे। हो सकता है कि श्री विक्रमादित्य सिंह का कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, लेकिन मैं नॉन हिमाचली मूल का हूं। मेरे फादर ने उन दिनों हिमाचल में, उन दिनों ये कंबाइंड पंजाब था, पंजाब हिमाचल हरियाणा एक था, तब एज ए डॉक्टर उन्होंने इन तीनों स्टेट्स में अपनी सेवाएं दी। और तब तो हालात ये थे कि आज जहां 100 बसें प्रतिदिन जा रही हैं जिस रास्ते से, वहां पर एक भी बस नहीं जाती थी। मेरा जो जन्म स्थान है बाबा बड़ो, मुझे मेरे पेरेंट्स ने बताया कि रेलवे स्टेशन से 10 खच्चरों पर सामान को रखकर बाबा बड़ो गए थे और आज बाबा बड़ो के बगल से सैकड़ों बसें निकलती हैं। तो नॉन हिमाचली मूल के ऑफिसर्स ने, चाहे वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सिविल सर्वेंट्स थे, उन्होंने हिमाचल के उत्थान के लिए और हिमाचल के लोगों को सेवाएं देने के लिए जी तोड़ मेहनत की है अपने जमाने में। हम तीनों भाई बहन हिमाचल में ही पले बड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को सामने ये कह रहा हूं दैट आई लव हिमाचल। मैं हिमाचल की मिट्टी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा ये जो सरनेम है ना भट्टाचार्य, इसकी वजह से मुझे, मेरे छोटे भाई को, मेरी छोटी बहन को, हम तीनों को बहुत सफर करना पड़ा है हिमाचल। बट इवन देन आई लव हिमाचल। अगर मेरे नाम के बाद अगर भट्टाचार्य की जगह सेन होता तो शायद हम इतना सफर ना करते, बिकॉज सेन फैमिली जो बंगाल से ट्रांसफर होकर यहां आई थी और उनके साथ वैद्य भी आए और भी कई लोग आए, वो 600, 700, 1000 साल पहले, या तो वो यहां के नाम में वो खप गए, लेकिन मेरा सरनेम नहीं खप पाया। इस करके मुझे इसका खेद है, बट एट द सेम टाइम आई लव हिमाचल। मुझे हिमाचल की मिट्टी से प्यार है, क्योंकि मुझे पता है मैं आज जो भी हूं, मेरे भाई बहन आज जो भी हैं, वो मेरे पिता की उस कमाई से हैं जो उन्होंने हिमाचल में लोगों की सेवा करके अर्जित की थी। हमारी पढ़ाई लिखाई हिमाचल में हुई, हम अपने शिक्षकों के कर्जदार हैं और इस मिट्टी के कर्जदार है। मूल मुद्दे पे आता हूं। मंत्री जी का ये कहना कि हिमाचल मूल के अफसर हिमाचल के साथ न्याय नहीं कर रहे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि मैं अभी आपको कुछ एक एग्जांपल्स दूंगा जिसपे मैं ये प्रूव करूंगा कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हिमाचल वो अफसरों से गलत काम करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक सर्विस कमीशन की एक भूतपूर्व सदस्य ने और उनके पति ने झूठा एफिडेविट देकर, झूठा अंडरटेकिंग देकर शिमला में एक मकान लिया, सरकारी मकान। पकड़े गए, फाइल रिपोर्ट बनी, फाइल नोटिंग बनी। लोअर लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं जो हिमाचली मूल के हैं, उन्होंने कंप्लीट फाइल में प्रूव कर दिया कि इन दोनों ने गलती किया और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब फाइल गई उन अफसरों के पास जो आईएएस काडर के हैं, और उसमें एक प्रबोध सक्सेना थे उस वक्त और एक देवेश कुमार थे जो जीएडी के सेक्रेटरी थे। अब इनको किसका प्रेशर पड़ा? इन पे किसका प्रेशर पड़ा? बिना पॉलिटिकल प्रेशर के तो ये फाइल को बिल्कुल ना रोकते, और अगर पॉलिटिकल सिस्टम का इन पर प्रेशर नहीं भी पड़ा तो भी इन दोनों अफसरों ने, जो हिमाचल मूल के नहीं है, उन्होंने एक हिमाचली दंपत्ति को बचाने के लिए फाइल को रोके रखा और आज भी वो फाइल रुकी पड़ी है, जबकि गुनाह ओपनली
ऑन रिकॉर्ड प्रूफ हो चुका है कि उन्होंने झूठ बोलकर मकान लिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस से एक नॉन हिमाचली मूल के एक आईपीएस ऑफिसर जब डीजीपी थे, उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को, एसीएस होम को, और एसीएस होम उन दिनों हिमाचली मूल के थे, उनको लिखा कि जी आप इस पर एक्शन लें, कंप्लेंट आई है कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। और लॉ बोलते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और अब तक को हो जानी चाहिए थी, ओपन एंड शट केस है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई। वहां से डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए चेयरमैन को भेज दी गई, और चेयरमैन कौन थे? श्री के पंत, नॉन हिमाचली मूल के, नॉन हिमाचली। उन्होंने उस फाइल को वापस भेज दिया, ये बोलकर, फाइल नोटिस क्लियर बोलती है कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लेनी है झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलकर एकोमोडेशन लेने के लिए, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, जबकि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही एम्प्लॉय, उन्होंने झूठ बोला। अब के पंत जी के ऊपर किसका प्रेशर था? क्या पॉलिटिकल प्रेशर था, या वो खुद मुख्य सचिव बनना चाह रहे थे, इस करके वो पॉलिटिकल सिस्टम को प्लीज कर रहे थे? किसी ना किसी को तो वो प्लीज कर रहे थे। अब मैं श्री विक्रमादित्य सिंह जी का ध्यान इस तरफ मैं लाना चाह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम का प्रेशर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी पर ना हो गलत कामों के खिलाफ एक्शन न लेने के लिए, तो वो एक्शन क्यों नहीं लेंगे? दूसरी तरफ आइए, यही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का व्यक्ति पिछले 10 साल से बद्दी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रीजनल हेड है। आईएएस और आईएफएस ही मेंबर सेक्रेटरी बन सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का क्लियर रूल है, जिसको प्रबोध सक्सेना जी ने साइन किया है। के पंत जी के ऊपर कहां से प्रेशर आया, जो चेयरमैन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, कि एक आईएफएस ऑफिसर के रिटायर होने के बाद एक नॉन आईएएस नॉन आईएफएस को मेंबर सेक्रेटरी का काम दे दो, और उसी व्यक्ति को काम दे दो जो बद्दी रीजन का रीजनल हेड भी है और एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट पे भी वो होल्ड कर रहे हैं। और उन्होंने बाई एन ऑफिस ऑर्डर के पंत जी ने, किसके कहने पर, किसके प्रेशर पर, कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम के प्रेशर पर, अपने आप उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया होगा, बिकॉज ये अनजस्टिफाइड काम है और ये इलीगल भी है। उन्होंने बिना बद्दी का चार्ज लिए हुए उस व्यक्ति से, बिना डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट का चार्ज लिए हुए, उन्होंने उसको मेंबर सेक्रेटरी का काम दे दिया 4 सितंबर 2025 को। और साथ में लिखा सेक्रेटरी पर्सोनल को कि आप जल्दी से जल्दी रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करें। अब सेक्रेटरी पर्सोनल कौन है? सेक्रेटरी पर्सोनल वो इज ऑल्सो ए नॉन हिमाचली मूल की वो ऑफिसर है, डायरेक्ट रिक्रूट है वो आईएएस। 4 सितंबर से लेके आज तक कितने अफसर बदल गए, कितनी नई पोस्टिंग्स हो गई, लेकिन उन सेक्रेटरी को आज तक 4 सितंबर 2025 से लेके आज हम जनवरी, मिड ऑफ द जनवरी 2026 में खड़े हैं, अभी तक उनको ना तो एक आईएएस मिला, ना एक आईएफएस मिला जो कि मेंबर सेक्रेटरी बन सके। मैं विक्रमादित्य सिंह जी से पूछना चाह रहा हूं, वो एक मंत्री हैं, अभी बहुत यंग है, और मैं उनके पिता के बहुत ही करीब था, श्री वीरभद्र सिंह जी के। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनके फादर का, और विक्रमादित्य सिंह मेरे स्नेह के पात्र हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। पर मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या ये आप ही का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है जो एक व्यक्ति के लिए पूरे प्रदेश के कानून को बदल रहा है? किस वजह से? और अगर ये एक के क्षेत्र में हो रहा है, तो ऐसे मेरे पास कम से कम 100 एग्जाम्पल हैं जहां पर टॉप ब्यूरोक्रेसी तो कुछ करना चाह रही है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के प्रेशर से उनको करने नहीं दिया जा रहा। तो फिर ये इशू डोमिसाइल और ब्यूरोक्रेसी का ये इशू क्यों उठे? सबसे पहले हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक कर लेना। मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन मुख्यमंत्री ओपनली कहेंगे, आप सभी मंत्रिमंडल के लोग एक बार, जैसे चिट्टे के लिए आप लोगों ने शपथ ली, इसके लिए भी आप शपथ लीजिए ना कि हम ब्यूरोक्रेसी को ओपन हैंड दे रहे हैं कि एज पर द लॉ आप काम करेंगे, और अगर आपने कोई भी कानून तोड़ा और अगर आपकी कंप्लेंट आई तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा? वो काम किसके? अच्छा, अब आइए, जब सरकार बदली, जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो प्रबोध सक्सेना जी फाइनेंस के हेड थे। जितने भी स्कूल खुले, ये सब खुला, सबकी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस प्रबोध सक्सेना जी ने दी। अब सरकार बदली, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बोला कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, हम किसी भी अफसर को, टॉप मोस्ट अफसर को नहीं बदलेंगे, हम इन्हीं से काम लेंगे। मुझे ये सोच बहुत अच्छी लगी। भैया हम अफसर क्यों बदले? अफसरों से काम लेंगे ना, भैया अफसर को काम करना है, सरकार के साथ एक ब्यूरोक्रेसी क्यों बदले? लेकिन हुआ क्या? प्रबोध सक्सेना जी बने रहे, वो मुख्य सचिव भी बन गए, लेकिन उनके कार्यकाल के मैक्सिमम काम पलट दिए गए। तो फिर उनको बना के क्यों रखा?
My point is that instead of cursing the domicile of the bureaucracy, we should take care of the political system of the state. Political system में मुझे देखिए मतलब सरेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब विक्रमादित्य सिंह जी के पास मेन जो डिपार्टमेंट है वो है पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी में सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी तो इंजीनियरिंग चीफ के ऊपर की पोस्ट है। मैक्सिमम काम किन लोगों ने करना है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे काम होने हैं, एससी लेवल पर काम होने हैं। अगर सड़कों की बदहाली हुई पड़ी है तो उस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कितने आज तक सस्पेंड हुए? कितने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आज तक सस्पेंड हुए? मेरे गांव में एक बनता हुआ पुल टूट के गिर पड़ा, कोई एक्शन नहीं। 2 बंदों को थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड किया, वो ठीक हो गए। ठेकेदार अभी भी ठेकेदारी कर रहा है। सी आई एम गिविंग टाइम की पॉजिटिव। मैं तो आपको 100 एग्जाम्पल दे दूंगा। 4 घंटे मेरा ये फेसबुक लाइव चलेगा। हिमाचली हूं, हिमाचल का पला बड़ा हूं, एक एक चीज पे नजर रखता हूं, और क्यों ना रखूं, मेरा राइट है। सिस्टम मुझे हिमाचली माने ना माने, मैं तो हूं, और मैं हिमाचली से हिमाचल को ज्यादा अच्छे से जानता हूं, और मैं हिमाचल को प्यार करता हूं। हिमाचली वो जो हिमाचल से प्यार करे। हम ब्यूरोक्रेसी को डोमिसाइल में ना बांटे। आज मैंने आईपीएस एसोसिएशन का एक रिजोल्यूशन देखा जिसमें उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। मैं इसी आईपीएस एसोसिएशन से मैं ये पूछता हूं कि मैं लड़ रहा हूं टूथ एंड नेल बैटल कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को रेगुलर करो, एडहॉक पर मत रखो। ना तो आईएएस एसोसिएशन ने कुछ लिखा, ना आईपीएस एसोसिएशन ने कुछ लिखा इस इशू पर, जबकि गवर्नर साहब ने रिमाइंडर तक दिए सरकार को। प्रेसिडेंट हाउस से भी सरकार को चिट्ठी आ गई, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन चुप बैठी हुई है। इस इशू पे तो आईपीएस एसोसिएशन ने रिजोल्यूशन इशू किया, बट एडहॉकिज्म ऑफ द पोस्ट ऑफ डीजीपी के लिए क्यों नहीं रिजोल्यूशन इशू किया, जबकि वो टोटली इलीगल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। आईएएस एसोसिएशन क्यों चुप बैठा है? संजय गुप्ता जी, द सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया अल्टीमेटली, जबकि उनके जूनियर चीफ सेक्रेटरी बने बैठे रहे। चीफ सेक्रेटरी बनाया पर उनके ऊपर तलवार लटका दी। ये तलवार क्यों लटकाई? क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर नहीं है? ये पॉलिटिकल सिस्टम ने क्या ये मजाक नहीं बनाया ब्यूरोक्रेसी का? फिर हम ब्यूरोक्रेसी को हम डोमिसाइल के बेसिस पे कर्ज करें, क्यों करें? कितने मंत्रियों ने खड़े होकर बोला कि नो, वी डू नॉट सपोर्ट द एडहॉकिज्म ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। अगर डीजीपी बने तो परमानेंट बने, चीफ सेक्रेटरी बने तो परमानेंट बने, और बल्कि मैं तो कहता हूं सीनियर मोस्ट बने अगर वो एलिजिबल है तो। केवल वो ना बने जिसके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं। अदरवाइज जो भी एलिजिबल है उनमें से जूनियर क्यों बने चीफ सेक्रेटरी, या जूनियर क्यों बने डीजीपी? सीनियर मोस्ट बने ताकि किसी तरह की लेग पुलिंग ना रहे, ताकि जो सीनियर मोस्ट बने वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम कर सके। यहां पर हमने कई बार देखा 3-3 साल 4-4 साल जूनियर चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं, क्या डिसिप्लिन रहेगा? 4-4 साल जूनियर डीजीपी बन रहे हैं, हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, क्या डिसिप्लिन रहेगा? क्यों? सी, मेरी इन बातों से कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, जो जूनियर आईएएस और आईपीएस है, उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी बनने के ख्वाब पाल रखे हैं, लेकिन अगर वो जूनियर है और अगर उन्होंने सीनियर की पोस्ट लेनी है तो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जिस घड़ी उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो उसी दलदल में फंस जाएंगे जिस दलदल में फंसने के बाद आज श्री विक्रमादित्य सिंह के मुंह से इस तरह का एक स्टेटमेंट निकला। क्योंकि जब आप एक थैंकफुल ब्यूरोक्रेट बनोगे तब आप जी हुजूरी भी करोगे, तब आप गलत तरह की आदेशों को भी मानोगे, और वहीं पर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। I do not agree with this. Senior most should get the senior most post provided he is eligible. सरपास क्यों होना चाहिए? फिर आ गया जी कि मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। अगर ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है या पॉलिटिकल सिस्टम का मैं कहता हूं प्रेरोगेटिव है, तो फिर कंप्लेंट क्यों है? फिर भाई अगर आप अपना प्रेरोगेटिव चलाओगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी तो अपने हिसाब से फिर अपने आप को ढालेगी, वो भी तो फिर गड़बड़ करेगी। फिर आपको उनके खिलाफ शिकायत क्यों है? फिर ये डोमिसाइल का सिस्टम क्यों है? हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को नहीं बदल सकते और ना ही हमें बदलना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं देखिए, एक डिप्टी कमिश्नर अगर वो हिमाचल का अगर वो आईएएस है तो वो उस जिले का डीसी नहीं बन सकता जिस जिले से वो बिलोंग करता है। उसी तरह से एक एसपी उस जिले का एसपी नहीं बन सकता अगर वो उस जिले के डोमिसाइल हैं या उस जिले से बिलोंग करते हैं, अगर वो हिमाचली मूल के हैं। उसी तरह से जजेस लोअर जुडिशरी तक
उस जिले में आप डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकते जिस जिले से आप बिलोंग करते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने एक दो बार कुछ चीफ जस्टिस को मैंने लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भी लिखा कि जी जो जजेस हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं वो उस स्टेट के होने ही नहीं चाहिए, खासकर और नहीं मतलब छोटा बड़ा स्टेट हो चाहे कोई भी हो, उस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस होने ही नहीं चाहिए, दे शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। लेकिन हम ये सब करेंगे नहीं। सो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डोमिसाइल स्टेटस ऑफ द ऑफिसर्स, हमें सबसे पहले अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना है। 4 सितंबर 2025 को मेंबर सेक्रेटरी का कार्य का भार एक चीफ एनवायरमेंटल इंजीनियर को दिया गया श्री के पंत के द्वारा, इलीगल वे में एक ऑफिस ऑर्डर के द्वारा, और उनके साथ उनको बद्दी का हेड भी बनाए रखा गया और एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट भी बनाए रखा गया। तीनों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोस्टें हैं। और आज कितने महीने हो गए हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के दबाव में आकर एक आईएएस और एक आईएफएस अफसर नहीं मिला इस पोस्ट के लिए। उस पर तो ना तो आईएएस एसोसिएशन ने कुछ लिखा और ना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन ने कुछ लिखा। आज अगर पहला बिगुल बजाया वो बजाया इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने हिमाचल की, जबकि आईपीएस का मुझे नहीं लगता कि विक्रमादित्य सिंह जी की मिनिस्ट्रीज के साथ कोई खास उनके साथ अटैचमेंट है, बट फिर भी यस आई अप्रिशिएट दिस मूव। लेकिन आईपीएस को वो रिजोल्यूशन भी पास करना चाहिए आईपीएस एसोसिएशन को कि हमारा डीजीपी अभी तक एडहॉक मोड पर क्यों है, वो रेगुलर कब होंगे। एनर्जी लेवल बहुत कम है, अपने आप को नहीं रोक पाया क्योंकि आज ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था। मैं विक्रमादित्य सिंह को स्नेहाशीष देता हूं, मेरे से बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत छोटे हैं। उन्होंने पता नहीं उनके मन में क्या पीड़ा थी कि उनके मुंह से ये शब्द ये सेंटेंस निकला, मुझे नहीं पता, उन्होंने क्लियर नहीं किया। कोई भी पॉलिटिशियन इस बात को ओपनली, भाई आप ओपनली क्लियर करो तभी तो हमें पता चलेगा। लेकिन जो उन्होंने कहा और जो आईपीएस का फिर रिजोल्यूशन आया और इतना बड़ा एक मतलब, और बाकी मंत्री भी अपना, अनिरुद्ध सिंह जी ने अपना बयान दिया, नेगी जी ने अपना बयान दिया, 2 मंत्रियों के तो ओपनली आ गए। लेकिन ये एक मतलब एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना व्यू इस पर दे दूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम नॉट वेल। लेकिन ऑल द बेस्ट टू विक्रमादित्य सिंह, ही इज अ यंग पॉलिटिशियन। उन्होंने अगर कुछ कहा है तो शायद कहीं ना कहीं कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, उस चीज को वो क्लियर कर दें। अगर वो चाहते हैं इस पीड़ा से बाहर आना, क्लियर कर दें कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे इस अफसर से प्रॉब्लम थी, इस अफसर से प्रॉब्लम थी, इसने ये किया, इसने ये किया, इस करके मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो मेरी उसको एक सिंसियर एडवाइस है कि वो ब्यूरोक्रेसी को डोमिसाइल बेसिस पर न बांटे। जो भी बच्चे यूपीएससी के थ्रू आते हैं उनको एक कार्डर अलॉट होता है, वो अपने ससुराल में आ रहे हैं, मायका उनका सेंटर में है, वो अपने ससुराल में सेवाएं देने आ रहे हैं, स्टेट कार्डर उनका ससुराल है, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ हियर। उनको फ्री हैंड दे के तो देखो। यूपीएससी क्वालिफाई करना आसान नहीं है। बेस्ट ऑफ द क्रीम वी आर गेटिंग। पहले 5-10 साल बेचारे बहुत अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, धीरे धीरे जब पॉलिटिकल सिस्टम के ठोकरे खाते हैं तो वो बेचारे बदल जाते हैं। उनको बदलने मत दो। लेट द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री बी ऑनेस्ट। उनको सिंसियर बनाए रखो, उनको ऑनेस्ट बनाए रखो, उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर मत क्रिएट करो। वो सरकार की स्टील फ्रेम है, वो सरकार को अच्छे से चलाना चाह रही है। हाँ, फिर अगर बीच में कोई एबरेशन होता है, अगर कोई अपने रास्ते से भटकता है और अगर पब्लिक उसकी विद प्रूफ कंप्लेंट करती है पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके खिलाफ एक्शन लो। विद दिस आई टेक लीव ऑफ यू। जय हिंद, जय हिमाचल।